महाराष्ट्र की सियासत के ड्रामे का आखिरकार गुरुवार को अंत हो गया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं। बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया। वहीं फडणवीस के हाँ ना के बीच नड्डा के कहने पर वे मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए। इस क्लाइमैक्स के बाद सभी के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर बीजेपी ने 39 बागी शिव सैनिक विधायक वाली गुट के नेता एकनाथ शिंदे को क्यों मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी दो ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के रास्ते पर चलती है। दोनों की विचारधारा एक जैसी है। कहीं न कहीं हिंदुत्व के नाम पर जो वोट है उसको अपने खेमे में करने की रसाकसी होती है। 30 सालों से साथ होने के बावजूद दोनों ही जानते हैं कि किसी एक के बढ़ने का मतलब दूसरे का कम होना। 1990 के बाद से शिवसेना एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतकर महाराष्ट्र में अपना दबदबा कायम कर रही थी। कहीं न कहीं बीजेपी को तब से ही ये बात खटकती रही, लेकिन शिवसेना के साथ रहकर बीजेपी ने खुद को मजबूत किया और 2004 चुनाव के बाद शिवसेना सिमटती गई और बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी दोनों साथ मिलकर लड़ी। बीजेपी बड़ी पार्टी बनी और सीएम पद पर दावा ठोक दिया, लेकिन शिवसेना समझ गई कि अगर सीएम की कुर्सी फिर से फडणवीस के हाथ में गई तो बीजेपी को तेजी से फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2019 में बीजेपी और उद्धव के बीच मचे घमासान की बड़ी वजह सीएम की कुर्सी ही थी। शिवसेना को खत्म किए बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन शिवसेना खत्म हो जाए और उसका ब्लेम बीजेपी के सिर पर ना आए, इसलिए शिंदे को सीएम बनाया गया। इसके अलावा शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उन्हीं का खेमा असली शिवसेना है। बीजेपी के एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के दांव की एक और वजह बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई भी है। बीजेपी का प्रमुख एजेंडा शिवसेना से बीएमसी को छीनना है। इस साल सितंबर में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इनमें बीजेपी की नजरें शिवसेना के वोट बैंक को कमजोर करने की है। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों को समर्थन देते हुए सरकार बनवाकर बीजेपी ने शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। इससे शिवसेना कमजोर होगी, जिसका फायदा बीजेपी को बीएमसी चुनाव में हो सकता है। सभी जानते हैं कि बाल ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत मराठी मानुष से की थी, यानी मराठा अस्मिता उनकी राजनीति का कोर रही है। ये बात अलग है कि 90 के दशक में हिंदूवादी राजनीति के जोर पकड़ने के बाद ठाकरे ने हिंदूवादी राजनीति की भी शुरुआत कर दी। इधर बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से मराठी अस्मिता की राजनीति नहीं कर सकती है। इससे बाकी हिंदी भाषी बेल्ट में उस पर बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी को ऐसे में हिंदुत्व के अलावा एक और फैक्टर की जरूरत थी। उसकी भरपाई के लिए भाजपा ने शिंदे पर दांव खेला है। शिंदे मराठा है और देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण, इसलिए बीजेपी ने शिंदे पर दांव खेलकर मराठाओं पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी का शिंदे पर खेला गया दांव उनके लिए कितना फायदेमंद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।